राजनीति में हमेशा नीति बदल जाती है, लेकिन राज हमेशा एक ही शख्स का रहता है। बिहार में भी पिछले 20 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। पार्टियां बदलती हैं, विचार और गठबंधन बदलते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कोई जानता नहीं था। नीतीश आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे। शुरुआत में उन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद अपना रुख वकालत की ओर किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच रास्ते से ही उन्हें राजनीति में आना पड़ा। नीतीश के शुरुआती जीवन को राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित नीतीश कुमार अतरंग मित्रों की नजर से किताब के जरिए समझें तो मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन सिर्फ बाबूजी का मन रखने के लिए मुझ में अभी भी पढ़ने लिखने और कुछ नया करने का जुनून था। इसलिए मंजू से सलाह मांगी। वो तब पढ़ाई भी कर रही थी। काफी सोच विचार के बाद हम दोनों ने तय किया कि मुझे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। तो नीतीश कुमार लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वहां उनसे कहा गया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसलिए आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते, तो वकालत का सपना छोड़ दिया। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ। इनके पिता राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी हैं। नीतीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल से की। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी करने लगे, लेकिन इनका मन बिजली विभाग में नहीं लगा तो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। ये वही दौर था जब लालू यादव राजनीति में अपना करियर बना रहे थे। लालू और नीतीश का राजनीतिक सफर लगभग एक साथ ही शुरू हुआ था। दोनों का इरादा भी एक था और मकसद भी। खास बात यह कि दोनों एक ही पार्टी से भी जुड़े थे। वो पार्टी थी जनता दल। दोनों ही जनता दल से जुड़कर अपने आप को बिहार का बढ़िया नेता साबित करने में लगे थे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। ये वही समय था जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उस वक्त चल रहे जेपी आंदोलन ने देश के कई नेताओं को जन्म दिया। नीतीश कुमार भी उसी के सहारे राजनीति में अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कई बार नीतीश गिरफ्तार हुए और जेल भी गए, लेकिन राजनीति से पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 1986 में लोकदल के महासचिव बने और अगले साल यानी 1987 में भारतीय लोकदल युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। समय के साथ नीतीश बिहार की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिला तो वो जीते भी और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। 1989 से लेकर 2004 तक नीतीश लगातार 6 बार सांसदी का चुनाव जीते। इसी बीच 1991 से 1993 तक जनता दल के महासचिव रहे, तो 17 सितंबर 1991 से 10 मई 1996 तक रेलवे कन्वेंशन समिति के सदस्य बने। 1996 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते तो सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान पर संयुक्त समिति का सदस्य बनाया गया। ये वो समय था जब देश में गठबंधन का दौर शुरू हो चुका था और बिहार और यूपी से जुड़े क्षेत्रीय दलों के नेता दिल्ली की राजनीति में मजबूत हो रहे थे। 1998 में नीतीश चौथी बार सांसद बने और अटल सरकार में उनको केंद्रीय रेल और भूतल परिवहन मंत्री बनाया गया। 1999 में 5वीं बार सांसद बने और अटल सरकार में परिवहन और कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाला। इसी बीच साल 2000 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को सीएम बनाकर राज्य की राजनीति में भेजा गया, लेकिन सिर्फ 7 दिन सीएम रहने के बाद वापस दिल्ली की राजनीति में उनको लौटना पड़ा। फिर से कृषि मंत्री का जिम्मा संभाला। 1 साल बाद यानी 2001 में कृषि मंत्रालय से हटा रेलवे जैसे बड़े और अहम मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। 2004 में वो फिर से सांसद तो बने, लेकिन दिल्ली में तब तक कांग्रेस की सरकार आ गई। नीतीश भी सत्ता से बाहर हुए। अगले ही साल 2005 में बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी के साथ गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी
और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेकर आज तक करीब 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए उन्होंने खुद जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। सीएम की कुर्सी पर भले ही नीतीश रहे, लेकिन कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के पाले में जाते रहे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम का चेहरा घोषित किया तो बीजेपी के कुनबे में बगावत करने वालों की कतार में नीतीश भी शामिल थे। वो नाराज हुए, बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए। इसी महागठबंधन ने 2015 में बिहार में मोदी शाह को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया था। हालांकि 2017 में नीतीश लालू का साथ छोड़ फिर से बीजेपी के साथ आ गए। कुछ साल बीजेपी के साथ रहने के बाद वापस लालू कांग्रेस के साथ चले गए और अब वापस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। कुल मिलाकर बिहार में पिछले 20 सालों से दल बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, विचार बदलते रहे, विचारधारा बदलती रही, लेकिन अगर कुछ शाश्वत है, सदाबहार है, तो वो है सीएम की कुर्सी और उस पर नीतीश कुमार का चेहरा। नीतीश कुमार के जीवन की बात करें तो 1973 में इनकी शादी मंजू देवी से हुआ। ये टीचर थीं। 2007 में मंजू की मौत हो गई। एक बेटा निशांत कुमार जो फिलहाल राजनीति से पूरी तरह से दूर है। तो ये थी नीतीश कुमार की पूरी कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।